आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे मेरे सुकूनों। तो मेरे सुकूनों, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का आपका मेरे सुनो ये तीसरा क्लास है जी। ठीक है, केमिस्ट्री का आपका मेरे सुकूनों चैप्टर नंबर 2 का ये आपका तीसरा क्लास है जी। लेक्चर नंबर आपका 3 है मेरे सुकूनों। ठीक है जी। तो मेरे सुनो, पिछले क्लास में आपको हम सूचक के प्रकार पढ़ाए थे जी। ठीक है, और मेरे सुकूनों आपको बताए थे कि प्रयोगशाला में मेरे सुकूनों किस सूचक का मेरे सुकूनों प्रयोगशाला में किसका प्रयोग होता है जी, तो कहिएगा लिटमस पत्र का जी। ठीक है जी। सूचक तो उतने हैं, लेकिन प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। मेरे सुकूनों, लिटमस पत्र जो है मेरे सुकूनों लाइकेन के पौधा से क्या था जी, मेरे सुकूनों प्राप्त होता है जी। ठीक है, हम आज की क्लास में आगे मेरे सुकूनों टॉपिक और बढ़ते हैं, और हम आज की क्लास में हम मेरे सुकूनों आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे जी। ठीक है, तो मेरे सुकूनों पीएच मान निकालने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पीएच मान निकालने का फार्मूला इसमें से कौन है, तो आप बता सकें मेरे सुकूनों, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी। ठीक है जी। तो मेरे सुकूनों सिर्फ आपको यहाँ पर रट लेना है कि पीएच मान निकालने का ये फार्मूला होता है। तो होता कैसे होता है आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपका पीएच बराबर होता है माइनस में लॉग, ठीक है जी, एच प्लस आयन जी। ठीक है मेरे सुकूनों, इसको हम लिख सकते हैं पीएच बराबर लॉग 1/H प्लस आयन। ठीक है जी। मेरे सुकूनों H प्लस आयन की सांद्रता मोलारता में होती है। ठीक है मेरे सुनो, ये आपको 11-12 केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे सुनो। ठीक है जी। तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है जी, मोलारता में होती है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो हम आगे अब मेरे सुनो जानेंगे रंग परिवर्तन के बारे में जी। ठीक है जी, इसके बारे में जानने वाले मेरे सुनो, तो रंग परिवर्तन जी। ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ सूचक, ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे सुनो अम्लीय, और यहाँ पर लिखा हुआ क्षारीय जी। ठीक है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो लिटमस पत्र जी, ठीक है मेरे सुनो क्या है जी, लिटमस पत्र आपका एक सूचक है जी। मेरे सुनो जैसे ही मेरे सुनो लिटमस पत्र पर अम्ल, मेरे सुनो अम्ल क्या करता है मेरे सुनो, लिटमस पत्र में मेरे सुनो जो आपका अम्ल है मेरे सुनो लिटमस पत्र को क्या करता है मेरे सुनो, तो कहेगा ये लाल करता है जी। ठीक है जी, जैसे ही मेरे सुनो लिटमस पत्र पर अम्ल पड़ेगा तो ये मेरे सुनो अम्ल मेरे सुनो लिटमस पत्र को मेरे सुनो लाल कर देगा जी। ठीक है जी, जैसे ही मेरे सुनो यहाँ पर क्षार लिटमस पत्र पड़ेगा मेरे सुनो, तो ये क्या कर देगा जी, इसका रंग मेरे सुनो नीला कर देगा जी। ठीक है, समझते हैं मेरे बात को, समझ रहे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं 100%। ठीक है जी, आप बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे मेरे सुनो कि जो मेरे सुनो लिटमस पत्र को मेरे सुनो अम्ल क्या करता है, लाल करता है, और मेरे सुनो क्षार क्या करता है, यह कह सकते हैं भस्म क्या करता है मेरे सुनो, तो नीला करता है। ठीक है मेरे सुनो, अगला है मेथिल ऑरेंज। ठीक है मेरे सुनो, इस पर जब अम्ल पड़ता है तो अम्ल इसको क्या करता है जी, लाल करता है, और जब क्षार पड़ता है मेरे सुनो मेथिल ऑरेंज पर तो क्या करता है जी, इसको पीला करता है जी। अब मेरे सुनो जब आपका फी मेरे सुनो समझिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, फिनालैप्थेलिन, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो फिनालैप्थेलिन मेरे सुनो पर जब अम्ल पड़ता है तो मेरे सुनो क्या करता है जी, रंगहीन करता है जी। ठीक है मेरे सुनो क्या करता है जी, रंगहीन करता है जी। और जब इस पर मेरे सुनो क्षार पड़ता है या भस्म पड़ता है तो ये मेरे सुनो क्या करता है जी, तो ये मेरे सुनो गुलाबी मेरे सुनो इसको कर देता है जी। ठीक है जी, जब मेरे सुनो इस पर अम्ल पड़ता है तो मेरे सुनो इसका मेरे सुनो ये आपका क्या होता है, रंगीन हो जाता है जी। जब इस पर क्षार पड़ता है मेरे सुनो तो ये कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसका मेरे सुनो ये कैसा हो जाता है जी, तो इसका कलर हो जाता है गुलाबी जी। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरे सुनो, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आपको 3 ठो याद रखना है कि जब
लिटमस पत्र पर अम्ल पड़ता है तो क्या करता है, लाल करता है। जब क्षारीय पड़ता है तो इसको क्या करता है, नीला करता है। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। जब लिटमस पत्र पर अम्ल पड़ेगा तो अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। जब क्षारीय पड़ेगा लिटमस पत्र पर तो क्षार क्या करेगा, लिटमस पत्र को नीला कर देगा जी। उसी तरह से मिथिल ऑरेंज पर अम्ल पड़ेगा जी तो इसका रंग मिश्रण कर देगा लाल जी। और जैसे ही क्षार पड़ेगा मिथिल ऑरेंज पर तो क्षार क्या करेगा मिश्रण, मिथिल ऑरेंज का ऑरेंज को मिश्रण इसको पीला करेगा जी। ठीक है जी, क्या करेगा जी, इसका रंग मिश्रण इसको इसका मिश्रण रंग क्या हो जाएगा मिश्रण, इसको पीला रंग में चेंज कर देगा जी। ठीक है मिश्रण। जब मिश्रण फिनालफ्थेलिन, ठीक है मिश्रण, फिनालफ्थेलिन पर मिश्रण जब अम्ल पड़ेगा तो मिश्रण इसका रंग हो जाएगा मिश्रण क्या जी, रंगीन। तो ये मिश्रण क्या ये क्या हो जाएगा मिश्रण, रंगीन हो जाएगा। ठीक है जी, रंगहीन हो जाएगा जी, रंगहीन। ठीक है मिश्रण, मतलब कोई भी रंग मिश्रण नहीं, मिश्रण मतलब यहाँ पर कोई भी रंग नहीं होगा जी। ठीक है मिश्रण, रंगहीन कहने का मतलब मिश्रण क्या होगा जी, ये जैसे ही आपका फिनालफ्थेलिन पर आपका अम्ल पड़ेगा तो क्या हो जाएगा मिश्रण, ये आपका रंगहीन हो जाएगा जी। ठीक है, और जब क्षारीय पड़ेगा मिश्रण तो क्या हो जाएगा, ये आपका गुलाबी हो जाएगा जी। मिश्रण रंगहीन कहने का मतलब मिश्रण यहाँ पर कोई भी रंग नहीं बचेगा जी। ठीक है, कोई भी रंग नहीं मिश्रण यहाँ पर बचेगा जी। ठीक है जी, समझ गए, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए। अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी। अब रासायनिक सूत्र पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, तो मेरे सुनो बिल्कुल आपको अब ध्यान से क्लास को देखना होगा जी। ठीक है, और मेरे सुनो आप रासायनिक सूत्र है जी। ठीक है जी, तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे सुनो। ठीक है, अब 2 बार 3 बार लिख कर आपको क्या करना मेरे सुनो, याद करना होगा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो लिखिए, एक तरफ रासायनिक पदार्थ और एक तरफ लिखे मैंने सुन रासायनिक सूत्र। ये क्या जी, रासायनिक पदार्थ है, क्या ये रासायनिक सूत्र है जी। ठीक है, मेरे सुनो साधारण आपको मेरे सुनो साधारण नमक का मेरे सुनो आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा NaCl होता है किसका, ये सूत्र है जी, तो कहेगा साधारण नमक का जी। आपका अमोनिया का सूत्र क्या होता है जी, NH3 होता है जी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जी, H2SO4। मीथेन का क्या होता है जी, CH4। शुष्क बर्फ का क्या होता है जी, CO2। भारी जल का क्या होता है जी, D2O। लाफिंग गैस का क्या होता है जी, तो N2O। उज्जैन का मेरे सुनो तो O3 जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो बताइए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है जी, NaCl। अमोनिया क्या होता है जी, तो NH3। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा H2SO4। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो CH4। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे सुनो, तो कहेगा CO2। ठीक है जी, भारी जल का जी D2O। ठीक है मेरे सुनो, लाफिंग गैस का क्या होता है जी, तो N2O। ठीक है जी, N2O। और लास्ट में मेरे सुनो ओजोन का तो O3। याद हो गया जी, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल याद हो गया। अब मेरे सुनो सिंदूर का क्या होता है जी सूत्र जी, तो कहिए HGS। ठीक है जी, सिंदूर पूछे या सिनेबार, आपको बताना है HGS। लाल सिंदूर का क्या होता है जी, तो PB3O4। PB3O4। कास्टिक सोडा का जी NaOH। ठीक है जी, कास्टिक पोटास का जी तो KOH। ग्लूकोज का जी तो C6H12O6। चीनी का जी C12H22। एल्कोहल का जी तो कहेगा C2H5OH। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा C2H5OH। संगमरमर या मेरे से पूछा जाए चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा CaOCl। मेरे सुनो सॉरी सॉरी सॉरी, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है जी, यही आपका क्या होता है मेरे सुनो, आपका संगमरमर का सूत्र होता है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो CaLC। मैं सुनो आपको हम बता दिए थे ब्रेजनेक चूर्ण का आपका सूत्र जी। ठीक है जी, CaOCl2। ठीक है जी, CaOCl2 आपको बता दें किसका जी, ब्रेजनेक चूर्ण का सूत्र मेरे सुनो। ठीक है जी, ब्रेजनेक चूर्ण का आपको सूत्र बता दें जी। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को जी, तो मेरे सुनो क्या पूछे बता दीजिएगा, तो बिल्कुल बता देंगे जी।
आइए मेरे इसको याद करते हैं मिलकर। सिंदूर का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा HGS होता है। लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा PB3O4 होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा NaOH होता है। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है, तो KOH होता है। ठीक है जी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। चीनी का सूत्र क्या होता है जी, C12H2211। मेरे इसको एल्कोहल का सूत्र क्या होता है जी, बताइए एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा C2H5OH। और लास्ट में मेरे इसको संगमरमर या चूना पत्थर का CaCO3। ठीक है जी, ये होता है इसका सूत्र जी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे सुनो ये सारे जो रासायनिक पदार्थ है इसका रासायनिक सूत्र आप याद हो चुका होगा जी। ठीक है जी, नहीं हुआ तो 2 से 3 बार आप लिखिए, याद हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट हम लिखते हैं मेरे सुनो रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र जी। ठीक है, रासायनिक पदार्थ का हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा मेरे सुनो टोटल अभी तक कितना हुआ जी, टोटल हमारा 16 को हो गया जी। ठीक है, समझे मैंने इसको 16 को, 8 को इधर 8 को इधर जी। नेक्स्ट हमारा मैं इसको 17 नंबर में इसको विरंजक विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, CaOCl2। ठीक है जी, ये होता है मेरे सुनो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जी। ठीक है, समझ रहे हैं जी। पूछिए मेरे सुनो बूझा हुआ चूना का सूत्र जी, बूझा हुआ चूना का सूत्र जी। तो क्या बताना मेरे सुनो, आपसे पूछा जाए बिना बूझा बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है जी, समझिए मेरे इसको। पूछा गया बूझा हुआ चूना का सूत्र आपको बताना है। छोटका का क्या होगा जी, बड़ा का आंसर, और जो बड़ा का है उसका छोटका आंसर होगा जी। तो इसका होगा मेरे इसको CaOH का होल 2। इसका होगा CaO। ठीक है जी, CaO समझ गए मेरे इसको। आपका होगा CaO। ठीक है जी, ये होगा मेरे इसको बिना बूझा हुआ चूना की। जो बड़ा का होगा उसका छोटका आंसर होगा, जो इसमें छोटका होगा उसका बड़ा का इसको क्या होगा आंसर होगा जी। ठीक है, मेरे इसको 20 नंबर में हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है मेरे सुनो क्या जी, मिल्क तो कहिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का होल 2। ठीक है जी, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला जी। 21 नंबर में है मेरे सुनो आपका क्या जी, तो 21 नंबर में है मेरे सुनो हमारा क्या जी, समझिए मेरे सुनो। मेरे सुनो 21 नंबर में क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ क्या जी, विरंजक चूर्ण है। ठीक है जी, विरंज आपका ये क्या है जी, विरंजक चूर्ण है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो उसके बाद आपको समझना है जिप्सम का फार्मूला जी। जिप्सम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है जी, तो होता है जिप्सम का CaSO4। ठीक है जी, मेरे सुनो 2H2O। ठीक है सुनो, और जिप्सम के गर्म करने पर मेरे सुनो हमारा क्या बनता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, मेरे सुनो इसको मेरे सुनो शॉर्ट में कहते हैं POP। ठीक है जी, इसका होता है सूत्र मेरे सुनो CaSO4। ठीक है जी, हाफ H2O। ठीक है जी, समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। अब मेरे सुनो हमें 5 और फार्मूला लिखना है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो नीला थोथा।
क्या जी 22 नंबर में हमारा है नीला मेरे सुनो थोथा। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है जी CuSO4 5 ठीक है मेरे सुनो H2O। ठीक है मेरे सुनो यही ना होता है मेरे सुनो हमारा नीला थोथा का सूत्र जी। तो अगर बिल्कुल 100% होता है यही नीला थोथा का हमारा सूत्र जी। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो खाने वाला वाला सोडा। खाने वाला सोडा खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है जी तो NaHCO3। ठीक है जी ये होता है खाने वाला सोडा का सूत्र जी। मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो 24 नंबर में जी। ठीक है मेरे सुनो कहीं पर मैं गड़बड़ा दिया हूँ क्या जी कहीं पर मेरे सुनो मैं गड़बड़ा दिया हूँ क्या तो आपको सारे का फार्मूला मैं लिख दिया हूँ ना जी तो बिल्कुल लिख दिया हूँ ठीक है। तो मेरे सुनो कहीं पर हमें मेरे सुनो गिनती करने में मिस्टेक हो गया जी। ठीक है 24 नंबर में मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो क्या जी तो हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपको फार्मूला बताइए दिए मेरे सुनो। ठीक है जी संगमरमर का आपको बताइए दिए मेरे सुनो। ठीक है जी नेक्स्ट हमारा है धोवन सोडा। धोवन सोडा ठीक है जी धोवन सोडा या इसी को कहते हैं धोबिया सोडा जी। ठीक है इसका सूत्र होता है जी N2 ठीक है जी सॉरी Na2CO3 ठीक है जी आपका इंटू 10H2O। जहाँ आपको 10H2 देखने के लिए मिल जाए समझिएगा धोवन सोडा का क्या है जी ये सूत्र है। लास्ट में आपको मेरे सुनो फिटकिरी फिट फिटकिरी नहीं होता मेरे सुनो फिटकरी होता है कि इसका सबसे बड़ा सूत्र है जी K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है जी 24H2O ये मेरे सुनो हमारा फिट करी का फार्मूला सूत्र होता है जी। ठीक है जी K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस ठीक है जी 24H2O। ठीक है जी इंटू में 24H2O। तो ये आपका सारा मेरे सुनो रासायनिक सूत्र था जी। ठीक है समझ गए मेरे सुनो तो 25 ठो आपको लिखा है मेरे सुनो आपको क्या याद हो गया मेरे सुनो 16 ठो तो आपको पहले ही 17 ठो याद करा देंगे। ठीक है तो मेरे सुनो विरंजक चूर्ण का मेरे सुनो अगर पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है CaCO2। ठीक है जी बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2 बिना बुझा हुआ का जी CaO। ठीक है जी आगे पूछिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है जी तो कहेगा MgOH का होल 2। कुछ जिप्सम का सूत्र क्या होता है जी तो कहेगा CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक है जी सुनिए मेरे सुनो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी तो कहेगा CaSO4 का हाफ H2O। ठीक है जी नीला थोता क्या होता है जी नीला थोता का मेरे सुनो तो कहेगा CuSO4 5H2O। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है जी तो आप कहिएगा मेरे सुनो NaHCO3। NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है जी NaHCO3। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है जी धोवन सोडा का मेरे सुनो Na2CO3 10H2 होता है जी। ठीक है Na2CO3 इंटू 10H2। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है जी तो K2SO4Al2। ठीक है जी इसको आपका SO4 का होल थ्राइस। ठीक है जी SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ठीक है जी तो ये आपका टोटल हो गया मेरे इसको आपका रासायनिक सूत्र। अब मेरे इसको समझना आपको जी। ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं जी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का महत्व बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
हमारे दैनिक जीवन में, मेरे सुनो, समझिए बिल्कुल ध्यान से, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है जी, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जी। तो पहला, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ है मेरे सुनो, तो कहिएगा मेरे सुनो, पहला हमारे अमाशय में, ठीक है जी, अमाशय में, ठीक है जी, या बोल सकते हैं मेरे सुनो हमारे पेट में, ठीक है जी। दूसरा जी, हमारे मुंह में, ठीक है सुनो। नेक्स्ट बोल सकते हैं इसको थकान में, ठीक है जी। नेक्स्ट बोल सकते हैं मेरे इसको जलीय जीवों में, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे इसको हमारा है मेरे इसको मिट्टी में, नेक्स्ट है मेरे इसको जल वर्षा में, ठीक है जी, जल वर्षा में हमारा है जी, ठीक है जी। मेरे इसको समझ गए। तो मेरे इसको हमारा मेरे इसको जल वर्षा में, मिट्टी में, ठीक है जी, ठीक है जी, हमारा जलीय जीवों में, थकान में, हमारे मुंह में, हमारे अमाशय में, ठीक है मेरे सुनो कहीं और क्या है जी, देख लेते हैं, ठीक है। कहीं और क्या है मेरे सुनो, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। हमारे हिसाब से मेरे सुनो हाँ है जी, बर्तन के रंग में, ठीक है जी। मेरे सुनो लिखना नेक्स्ट, बर्तनों के रंग में, ठीक है जी, बर्तनों के रंग में जी। समझ गए मेरे समझ गए, बताइए मेरे कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व मेरे आप समझ गए, ठीक है मेरे इसके बारे में डिटेल में मेरे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेरे पहला है हमारे पेट में, दूसरा हमारे मुंह में, तीसरा हमारे थकान में, चौथा जलीय जीवों में, पांचवा मिट्टी में, आपको मेरे छठा जल वर्षा में, सातवां बर्तनों के रंग में जी, ठीक है। मेरे बताइए हमारे शरीर में किस अम्ल जमने की वजह से इसको हम लोग थक जाते हैं। क्या आपसे पूछें कि हमारे शरीर में वो कौन सा अम्ल जम जाता है, ठीक है जी, जिसके वजह से हम लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो कहेंगे मेरे सुनो थकने का हम लोग क्या होते हैं जी, थक जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं मेरे किसकी वजह से जी, तो कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है मेरे समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए जी। हमारे शरीर में क्या होता है मेरे सल्फ्यूरिक अम्ल जम जाता है, ठीक है मेरे जिसकी वजह से क्या होता है मेरे हम लोग थक जाते हैं जी, ठीक है मेरे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए मेरे कि जब हमारे शरीर में, ठीक है, जब हमारे शरीर में मेरे जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक अम्ल जमने के
वजह से हम लोग जमने की वजह से हम लोग थक जाते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे सुन कि जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक अम्ल जमने की वजह से, ठीक है जी, जब हमारे शरीर में सल्फ्यूरिक अम्ल जम जाता है मेरे सुनो, जिसकी वजह से क्या मेरे सुनो हम लोग थक जाते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। इसके हम पूरा मेरे सुनो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया होगा समझ में 100% आया होगा जी। आज की क्लास छोटा था मेरे सुनो, ठीक है जी, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपका लंबा होगा जी। आपका मेरे सुनो 2 क्लास में आपका क्या हो जाएगा जी, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो। टोटल लगेगा आपका 2 क्लास। इस चैप्टर को अगर कंप्लीट करने में मेरे सुनो कितना क्लास लगेगा जी, 2 क्लास लगेगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो अगला जो क्लास आएगा मेरे सुनो आपका लंबा आएगा जी, ठीक है, मतलब 1 घंटा का प्लस नहीं होगा मेरे सुनो, कम से कम तो 1 घंटा का तो होगा ही मेरे सुनो, ठीक है जी। तो आज की क्लास में पढ़ाए मेरे सुनो कि पीएच का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो कई बार सुनो होता है माइनस में लॉग एच प्लस आई एन जी, ए पी एच बराबर जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाए मेरे सुनो आपको हम कि मेरे सुनो रंग परिवर्तन जी, मतलब आपका कलर चेंज जी। कि अगर मेरे सुनो लिटमस पत्र है तो उस पर अगर अम्ल पड़ेगा तो अम्ल क्या करेगा जी, उसको मेरे सुनो किसमें मेरे सुनो, जब मेरे सुनो लिटमस पत्र पर अम्ल पड़ेगा तो उसको मेरे सुनो वो मेरे सुनो क्या आ जाएगा जी, आपका मेरे सुनो लाल हो जाएगा। जब क्षारीय पड़ेगा तो मेरे सुनो क्या हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा जी। अगर सुनो मेथिल ऑरेंज पर जब अम्ल पड़ेगा मेरे सुनो तो लाल हो जाएगा। जब उस पर मेरे सुनो मेथिल ऑरेंज पर भस्म या क्षार पड़ेगा मेरे सुनो तो आपका पीला हो जाएगा। जब मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो फी ना मेरे सुनो क्या पढ़ाए थे मेरे सुनो, नेक्स्ट पढ़ाए थे आपको कि फी ना, ठीक है जी, फी ना ला, ठीक है जी। अब मेरे सुनो आपका नेक्स्ट टाइम पढ़ाए थे मेरे सुनो, पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है जी। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको पढ़ाए थे मेरे सुनो हम मेरे सुनो फी नालपथेलिन, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी। जब इस पर मेरे सुनो हमारा फिनालपथेलिन पर मेरे सुनो जब अम्ल पड़ता है तो ये मेरे सुनो रंगहीन हो जाता है। मतलब यहाँ पर मेरे सुनो कोई भी रंग नहीं बचता है मेरे सुनो, कोई भी रंग नहीं रहता मेरे सुनो, सारा रंग क्या होता है जी, समाप्त। मेरे सुनो जब इस पर भस्म में अक्षार पड़ता है मेरे सुनो तो क्या होता है जी, आपको गुलाबी हो जाता है जी, ठीक है। फिर मेरे सुनो उसके बाद हम रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है जी। फिर मेरे सुनो आपको लास्ट में पढ़ाएंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मान, मेरे सुनो पीएच का मेरे सुनो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जी, कि हमारे जीवन में पीएच का महत्व क्या है जी, ठीक है जी। समझ गए मेरे सुनो का, तो समझ गए बिल्कुल कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व मेरे सुनो कहाँ कहाँ जी। तो हमारे पेट में, मुंह में, थकान में, जलीय जीव में, मिट्टी में, जल बर्तन में और बर्तनों के रंग में जी, ठीक है जी। तो आपको अगर क्लास में 100% समझ में आया होगा मेरे सुनो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जी। मैं तो 100% अपना देता हूँ आपको समझाने के लिए जी, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना मेरे सुनो कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।